बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। जैसा कि आपको पता है पिछले कुछ वीडियो से हम जो चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं वो है पॉलिनोमियल। तो आज हम पॉलिनोमियल में आगे बढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम की थी, आज हम करने जा रहे हैं फैक्टर थ्योरम, जो कि रिमाइंडर थ्योरम का ही एक्सटेंशन है। आधी तो इसमें रिमाइंडर थ्योरम ही काम में आती है। जैसे इन्होंने कहा इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, एन की जो मतलब डिग्री की जो वैल्यू है वो या तो 1 है या 1 से ज़्यादा है, एंड ए इज़ एनी रियल नंबर देन। तो हम रिमाइंडर थ्योरम में ए को रिप्लेस करते थे और रिमाइंडर आ जाता था। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम ए को रिप्लेस करें और ज़ीरो आ जाए तो x माइनस ए उसका फैक्टर है। पहली चीज़, फैक्टर थ्योरम जो है वो दो डायरेक्शंस में आगे चलती है। रिमाइंडर थ्योरम एक ही डायरेक्शन में चलती थी, ये दो डायरेक्शन में। पहली डायरेक्शन ये है कि हमने ए रिप्लेस किया, सिंप्लीफाई किया, ज़ीरो आ गया तो हम कहेंगे x माइनस ए इसका फैक्टर है। और दूसरी डायरेक्शन क्या कहती है कि इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी कि मैंने तुमसे कहा कि ये इसका फैक्टर है, तो अगर फैक्टर है तो जैसे ही तुम उसमें a रिप्लेस करोगे उसका आंसर ज़ीरो आएगा ही आएगा। तो यानी ये जो थ्योरम है ये दो डायरेक्शंस में हो गई, सीधी भी जाती है और उल्टी भी जाती है, और दोनों डायरेक्शंस में इस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मैंने यहाँ दो एग्जांपल्स लिए हैं, एक फर्स्ट पार्ट जो है उसकी तरह सॉल्व होगा और एक सेकंड की तरह। तो करके देखते हैं कैसे करना है। पहला बोला मैंने x माइनस से फैक्टर है इफ़ पी ए इज़ ज़ीरो। तो ऐसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, चेक वेदर x प्लस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो आप कैसे चेक करेंगे? तो पॉलिनोमियल को मैंने लिखा पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और क्योंकि हम इसे x प्लस 2 से चेक कर रहे हैं इसका मतलब हमें x की जगह -2 रिप्लेस करना है। तो इसका मतलब हम एक तरह से रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो रिमाइंडर हो गया हमारा p -2। अब ज़रा सॉल्व करते हैं इसको। -2 क्यूब, 3 इंटू -2 स्क्वायर, 5 इंटू -2 प्लस 6, -2 क्यूब -8, -2 स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 प्लस 6। तो अगर मैं 12 और 6 दोनों पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करूं 18, दोनों नेगेटिव को ऐड किया तो भी 18, और 18 में से 18 सब्ट्रैक्ट किया, 0 बच गया। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आया वैसे ही हमें पता चल गया, इसका मतलब x प्लस 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। यस, x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। अब इसी में ही रिवर्स डायरेक्शन के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इनमें क्या किया जाता है, पहले से दिया जाता है कि ये फैक्टर है। जैसे इन्होंने कहा x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब अगर ये फैक्टर है तो हमें पता है कि इसका मतलब पी ए की वैल्यू 0 होगी। अब उसकी हेल्प से ये एक अननोन कैलकुलेट करने को कह रहे हैं, जो इन्होंने यहाँ पे k दिया है। उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्योंकि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि हम x की जगह +1 जब रिप्लेस करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। करके देखते हैं किस तरह से होगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि एज x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, तो हम क्या लिखेंगे, सो p1 इज इक्वल्स टू 0। हमें पहले से पता है कि p1 की वैल्यू 0 आएगी, तो हमें उसको 0 से इक्वेट करना है। अब सॉल्व करते हैं। 4 1 क्यूब 3 1 स्क्वायर 4 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। 4 से 4 कैंसिल, k को मैंने दूसरी साइड पे ट्रांसपोज कर दिया, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई -3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें x माइनस 1 को इसका फैक्टर बनाना है तो हमें k की जगह क्या वैल्यू रिप्लेस करनी होगी, -3। तो इस तरह से फैक्टर थ्योरम में दो स्टेटमेंट्स बनते हैं कि दो डायरेक्शंस में चलती है, और उनमें इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज में हमें शुरू के 3 क्वेश्चंस में इनको सॉल्व करना है। तो आज हम जो हमारी एक्सरसाइज है 4.2.3 उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि पूरी तरह से सिर्फ फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस 1 एज अ फैक्टर। मतलब ये
कि यहाँ पे 4 डिफरेंट पॉलिनोमियल्स दिए हैं, इनमें से x+1 किसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है। फैक्टर का मतलब है कम्प्लीटली डिवाइड करना। कम्प्लीटली डिवाइड करना मतलब रिमाइंडर 0 आना। रिमाइंडर 0 लाना है, इसका मतलब x+1 जो हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी उससे हमने पढ़ा था कि x+1 है तो हमें -1 रिप्लेस करना है। -1 रिप्लेस करने से रिमाइंडर आएगा और वो रिमाइंडर जब 0 आएगा तो हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है। तो अब हम इसको इस मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे सबको x+1 एक ही फैक्टर ढूंढना है सबके लिए, यानी सभी क्वेश्चंस में हमें x की जगह एक ही वैल्यू रिप्लेस करनी है, वो है -1। तो फर्स्ट में हम -1 रिप्लेस करके देखते हैं। -1 क्यूब, -1 स्क्वायर, -1 +1। सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाएगा -1 +1 -1 +1। इसका मतलब ये सभी एक दूसरे से कैंसिल हो गए, रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया हम कहेंगे येस x+1 इज़ अ फैक्टर। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। ज़रा सेकेंड पार्ट चेक करते हैं। सेकेंड पार्ट के लिए हमने अपने पॉलिनोमियल में फिर से -1 रिप्लेस किया। आपकी बार हमारा पॉलिनोमियल है x⁻⁴ यानी -1⁻⁴ प्लस x³ यानी -1⁻³ -1⁻², -1 एंड +1। ये हो गया +1, क्योंकि पावर इवन है तो पॉजिटिव साइन आएगा। नेगेटिव है, ऑड पावर है इसलिए नेगेटिव आया। इवन पावर फिर से पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, लेकिन 1 बचा रह गया। क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर में 1 बचा रह गया, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल के लिए तो x+1 फैक्टर नहीं है। नो, x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर। चलिए तीसरा वाला सॉल्व करते हैं। थर्ड पॉलिनोमियल में x⁻⁴ है, इसका मतलब सबसे पहले -1⁻⁴ +3 -1 क्यूब +3 -1 स्क्वायर, फिर x की जगह -1 +1। सॉल्व करते हैं। पावर इवन पॉजिटिव आंसर, पावर ऑड नेगेटिव आंसर, 3 से मल्टीप्लाई होके -3, फिर से पावर इवन पॉजिटिव आंसर +3 -1 +1। 3 से 3 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, अभी भी क्या बचा रह गया, 1 बचा रह गया। इसका मतलब इसके लिए भी x+1 फैक्टर नहीं है। अब हम फोर्थ पॉलिनोमियल के लिए चेक करते हैं। फोर्थ पॉलिनोमियल में x³ है, यानी हमें -1 क्यूब करना है, फिर -x² है तो -1 स्क्वायर करना है, फिर -2 + √2 को हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर √2। अब ज़रा करके देखते हैं। इसकी पावर ऑड है तो नेगेटिव, इसकी पावर इवन है तो पॉजिटिव साइन। ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस साइन बना देंगे। माइनस माइनस का प्रोडक्ट पॉजिटिव हुआ, और पॉजिटिव हुआ तो जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसके साइन चेंज नहीं होंगे। तो ये 2 + √2 ही रह जाएगा और उसके आगे +√2 है, तो ये 1 और 1 तो कैंसिल हो गए, पर ये 2 और √2 + 2√2 इनको कैंसिल नहीं कर पाए हम। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ये भी इसका फैक्टर नहीं है। नो, x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस तरह हमें पता चला कि इन चारों में केवल एक ही फैक्टर था, फर्स्ट वन, बाकी कोई भी इसके फैक्टर नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब तो अब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ 4 डिफरेंट पॉलिनोमियल्स देके हमें एक ही पॉलिनोमियल का फैक्टर चेक करना था, यहाँ हमें हर पॉलिनोमियल के लिए अलग अलग करना है, पर तरीका वही रहेगा। और ये दोनों ही क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये फैक्टर थ्योरम का जो फर्स्ट पार्ट था उस पर बेस्ड हैं कि अगर हमें कोई भी पॉलिनोमियल फैक्टर प्रूव करना है, यानी हमें ये बताना है कि कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो हमें उसका रिमाइंडर कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कि 0 आना चाहिए। करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमें x+1 से चेक करना है, इसका मतलब हमें x की जगह रिप्लेस करना है -1। मैंने आपको बताया था कि कई बार हम इजीली ढूंढ पाते हैं, जैसे ये +1 है तो हमने -1 ले लिया। कई बार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हमें ये भी याद होना चाहिए कि तरीका क्या है
कि अपने जिस भी डिवाइज़र को हम ले रहे हैं उसको इक्वल टू 0 करके भी हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं इसका, तो इसका रिमाइंडर कहलाएगा P1। अब P1 इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं 2, P -1 हम रिप्लेस कर रहे हैं 2 -1 क्यूब -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 ज़रा सॉल्व करते हैं। पता है -1 का क्यूब नेगेटिव होगा, तो ये जो 2 है ये नेगेटिव आएगा, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव है, ये फिर से पॉजिटिव 2, ये -1, 2 से 2 और 1 से 1 कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो हम कहेंगे क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो क्या लिखूँगी मैं? सो x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। पार्ट 1, पार्ट 2 चेक करते हैं। यहाँ पे x + 2 बोला है, इसका मतलब हमें x की जगह -2 रिप्लेस करना है। हम रिमाइंडर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पॉलिनॉमियल है x³ यानी हमें -2 क्यूब करना है, 3 फिर -2 स्क्वायर फिर 3 इंटू -2 फिर +1 -2 क्यूब यानी -8 -2 स्क्वायर 4 4 3 ज़ा 12 3 2 ज़ा 6 +1 8 और 6 -14 12 and 1 13 -1। क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब अब की बार ये पॉलिनॉमियल फैक्टर नहीं है। तो क्या लिखेंगे? सो x + 2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। थर्ड पार्ट चेक करते हैं। अब की बार पॉलिनॉमियल है x - 3, तो हमें x की जगह 3 रिप्लेस करना है, p3 x³ यानी 3³ -4 3 स्क्वायर +3 +6 3³ 27 3 स्क्वायर 9 9 4 ज़ा 36 और इधर 3 + 6 9। अब 27 और 9 पॉजिटिव है और इनका सम 36 होता है, तो इनकी जगह मैंने लिया 36 और 36 को 36 से सब्ट्रैक्ट किया, आंसर हो गया 0। 0 आंसर आते ही हमें पता चला कि ये इसका फैक्टर है। यस, x + 3 x - 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। तो इस तरह हमें फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने हैं। दोनों हमारी थ्योरम की फर्स्ट डायरेक्शन पे बेस्ड है, यानी कि जहाँ पे हमें फैक्टर चेक करना होता है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का, वो हमारी सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी थी उस पर बेस्ड है कि अब की बार हमें पहले से बोला जाएगा कि ये इसका फैक्टर है, और अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 होगा, और अगर रिमाइंडर 0 है तो हम पॉलिनॉमियल में से कोई भी अननोन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि मैंने बोला कि वो हमारा जो दूसरा पार्ट था फैक्टर थ्योरम का सेकंड पार्ट, कि अब की बार हमें फैक्टर गिवन है, हमें अननोन कैलकुलेट करना है, उस पर बेस्ड है। ध्यान से देखिए कैसे ये 4 पॉलिनॉमियल्स दिए हैं, चारों के लिए एक ही फैक्टर है, वो है x - 1, और अब हमें k कैलकुलेट करना है। तो किस तरह करेंगे देखते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, अच्छा इसमें एक स्टेटमेंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जनरली बच्चे लिखना भूल जाते हैं, पर मैं आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ याद रखिए, इस स्टेटमेंट को हमें पहले लिखना है। वो स्टेटमेंट क्या है? एज x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, सो p1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये स्टेटमेंट कैसे हमने p1 को 0 लिया, फैक्टर थ्योरम का ये स्टेटमेंट यहाँ पे होना हमारे लिए कंपलसरी है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं, आगे वैसे ही करना है। पॉलिनॉमियल में हमें 1 रिप्लेस करना है, फर्स्ट पार्ट है तो 1 स्क्वायर +1 + k इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई किया, 1 + 1 + k इज इक्वल्स टू 0। सो ये बन गया k + 2 इज इक्वल्स टू 0 और k इज इक्वल्स टू -2। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या बना? -2। अगर इस k की जगह हम -2 रिप्लेस करते हैं तो ये x - 1 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। ज़रा सेकेंड पार्ट करके देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा स्टेटमेंट नहीं छोड़ना है। एज x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, सो p1 इज इक्वल्स टू 0,
अब की बार सिर्फ पॉलिनॉमियल बदल गया है और हमारा पॉलिनॉमियल है सेकेंड वाला है 2x² + kx + √2। तो यहाँ हम वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं 2 1² k × 1 + √2 = 0। तो ये बन गया 2 + k + √2 = 0। k के अलावा सारी वैल्यूज़ हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारा आंसर हो गया -2 - √2। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2 कॉमन लिया तो अंदर 2 + √2, दोनों में से किसी भी तरह से हम अपना आंसर लिख सकते हैं। तो ये जो एंड में आया ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमें अपने फर्स्ट 2 पार्ट सॉल्व करने हैं। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट के लिए भी शुरुआत वहीं से होगी। एज x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, सो p1 = 0। अब हम अपने पॉलिनॉमियल में x की जगह 1 रिप्लेस करने जा रहे हैं। k 1² - √2 × 1 + k = 0। ये बन गया k, ये -√2, ये +1। तो k की जो वैल्यू हमारे पास आई वो है √2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। तो ये k की वैल्यू है जिसे अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारा पॉलिनॉमियल x - 1 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही लास्ट पार्ट सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट, एज x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px, सो p1 = 0। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे k 1² - 3 × 1 + k = 0। k -3 + k, तो ये क्या बन जाएगा k + k 2k, 2k - 3 = 0। सो k = 3/2। ये हो गया हमारा एंड रिजल्ट, हमारा आंसर। तो इस तरह से हमें अननोन्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये है फैक्टर थ्योरम इन 2 डायरेक्शंस, सीधी और उल्टी। तो इसके क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। ऐसे क्वेश्चंस बुक के तो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। तो मैं आपको वर्कशीट सेंड करूँगी इस वीडियो के साथ में, तो वो वर्कशीट आपको सॉल्व करनी है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछनी है। इस एक्सरसाइज में अभी भी 2 क्वेश्चंस बचे हैं, लेकिन हम उन्हें फैक्टर थ्योरम की हेल्प से नहीं करने वाले। वो फैक्टराइजेशन है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो उसका फ़िलहाल इससे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है, इसलिए हम उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और स्ट्रॉन्ग करना है। वीडियो पसंद आया है तो आप लोगों को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, और जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।